ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा से सद्गुरुदेव गुरुदेव संत महात्मा हमारे पूर्वज इनके आशीर्वाद से आप सभी साधक सभी दिव्य आत्मा स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रसन्नतापूर्वक आप आपके समय को व्यतीत कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और ऐसी मेरी कामना है। आज की हमारी सभा में मैं हृदय से आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत हृदय से आप सबके लिए शुभकामनाएं भेजता हूँ। परम कृपालु परमात्मा की कृपा है और ये भगवान की ही लीला है कि कुछ निमित्त बनाकर भगवान हमें अपने जीवन का जो समय है वो अच्छी बातों में, अच्छी चर्चा में, ज्ञान चर्चा में, अपने शास्त्र वेद पुराण संतों की वाणी इस चर्चा में हमारा समय व्यतीत हो रहा है। कम से कम 1 घंटा तो हम इसके लिए दे रहे हैं, तो 1 घंटा भी कलयुग में महत्वपूर्ण है। कलयुग के इस वातावरण में कहते भगवान की मर्जी बगैर पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान की ही मर्जी है जो ये सारी लीलाएं चल रही है। तो ये भी भगवान की मर्जी हो सकती है कि हम इतने दिनों तक नामस्मरण करें, हम सत्संग करें, हम ज्ञान चर्चा करें, हम थोड़ा अपने जीवन के बारे में थोड़ी बातें करें, आत्मचिंतन करें। ये भगवान की मर्जी होगी, क्योंकि राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कि भगवान राम भगवान परमात्मा की कृपा बगैर कुछ भी हमें जीवन में सुलभ नहीं हो सकता। अगर मुझे और आपको ये सुलभ हुआ है तो ये भगवान की मर्जी है। जीवन में मेरा अपना जीवन हो, आपका जीवन हो, इसमें सारी जो क्रियाएं है, जो घटनाएं घट रही है, वो भगवान की कृपा है। अच्छा, तो ये भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा है कि हम एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, हमारी मुलाकात हो रही है। शायद अब मेरी आवाज़ और स्पष्ट हुई होगी, क्योंकि हम भूल गए थे ऑडियो की केबल मोबाइल से जोड़ना। तो जब मैं फेसबुक कनेक्ट करता हूँ तब मेरी आवाज़, मेरा पिक्चर, और आप इसे एक्सेप्ट करते हो जो लिंक मैंने भेजी। जब ये कनेक्टिविटी होती है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई देती है, और मैं ऑडियो की केबल में कनेक्ट करता हूँ, फिर मेरी आवाज़ और बढ़िया ढंग से आप तक पहुँचती है।
शायद ऐसी कनेक्टिविटी अगर हमारी अध्यात्म के साथ, मैं ये नहीं कहूँगा भगवान के साथ, वो तो रूटीन क्रियाएं है, वो अपने आप होने वाली सारी क्रियाएं हैं। हमें कनेक्ट होना पड़ेगा भक्ति से, हमें कनेक्ट होना पड़ेगा साधना से, हमें कनेक्ट होना पड़ेगा उस भाव से। तो फिर हमारी भी सारी बातें वहाँ पहुँचती है, वहाँ की कनेक्टिविटी हमारे साथ हो जाती है। भक्ति, कई बार मुझे पूछा जाता है कि भक्ति का फल क्या है, भक्ति से मिलता क्या है। तो भक्ति की फलश्रुति है विश्वास। भगत लिख रहा है, हम भी डर रहे थे बताने में कि आवाज़ कम आ रही है। डरना जरूरी है। तो मेरा स्वभाव है, आप बुरा मत लगाना जब मैं कभी कुछ कहता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि बुरा लगाना भी चाहिए, तब तक सुधार नहीं आता जीवन में। तो आप जब गलत हो तब डरना चाहिए, जब सही हो तब डरने, किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं भी नहीं चाहता कि किसी को मुझसे डर लगे। इसी बात के ऊपर शायद मैंने बताई थी, नहीं बताई थी, मुझे स्मरण नहीं है। भगवान बुद्ध जी की एक बात आती है। तो इसी में हम जो चर्चा कर रहे थे, इसी से वो बात जुड़ती है, जो हम मनहर ज्ञान की जो बातें हम यहाँ पर चर्चा में ले रहे हैं। जो 16वां श्लोक है मनहर ज्ञान का, तो उसमें पहली बात हमने कल की थी, जेम तेम करीने आदरो वात ब्रह्म ज्ञाने पावो साक्षात। कि जेम तेम करीने, जे ते करीने, हे गुजराती शब्द है, जे ते करीने आपण मराठीत म्हणतो काहीही करून, कुछ भी करके, आदरो वात, कुछ भी हो जाए और नतीजे की चिंता करने वाले कभी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि मेरा तो गुरुदेव पे इतना भरोसा है, अगर गुरुदेव ने कह दिया कुएं में कूद जा तो मैं कूद जाऊंगा। मतलब कि गुरुदेव अगर मुझे कुछ कहते तो नतीजे की चिंता किए बगैर मैं उस बात को मान लूँगा। तो इसका ये भाव है। तो जो भगवान का भक्त होता है या किसी गुरु का एक अच्छा चेला होता है, शिष्य होता है, कई बार हम सोचते हैं कि मुझे अच्छे गुरु चाहिए। हम सोचते हैं कि पहले हम अच्छा शिष्य तो बने, फिर अच्छे गुरु तो अपने आप मिल जाते। ये तो जन्म जन्म का रिश्ता होता है। गुरु फिर हमें अपने आप मिल जाते, लेकिन हम अच्छा शिष्य बनने की हम कोशिश जरूर करें। तो कुछ भी करके, जेते करीने, शास्त्र वेद पुराण की जो बातें हैं उसे जीवन में उतारने की कोशिश करें। अगर गुरुदेव ने कह दिया कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, और अगर सामने से हम सवाल पूछते हैं कि गुरुजी इसमें तो अच्छे तत्व होते हैं, इससे तो हार्ट की तकलीफ़ें दूर होती है, इससे तो ब्लड जो है वो पतला रहता है, और आयुर्वेद में तो इसको औषधि कहा गया है, तो हमने क्यों नहीं खाना चाहिए। तो समझना कि अभी वो परिपक्वता हमारे जीवन में
नहीं आई है। ये बहुत सुंदर बात मनहर ज्ञान में रखी गई है, इसके लिए मैं आपको इसे और ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यही नहीं हो रहा है। एक अच्छी बात है, आप प्रवचन सुन रहे हो, आप कथा सुनते हो, आप अच्छी बातें सुनते हो, आप धार्मिक स्टोरी सुनते हो, आप महाभारत देखते हो, रामायण देखते हो, आप श्री कृष्ण सीरियल देखते हो, आप विष्णु पुराण देखते हो, अच्छी बात है। आप महाभारत के दृष्टांत पढ़ते हो, आप अच्छी बोध कथाएँ आप पढ़ते हो, आप स्तोत्र आप याद करते हो, स्तोत्र बोलते हो, मंत्र बोलते हो, हनुमान चालीसा बोलते हो, सप्तशती का पाठ करते हो, आप श्री सूक्त बोलते हो, आप राम रक्षा बोलते हो, आप नित्य पाठ बोलते हो, आप शिक्षापत्री बोलते हो, आप निष्कलंक चालीसा बोलते हो, जो जो अलग अलग कृष्ण चालीसा है, आप सुंदरकांड का भजन करते हो, सुंदरकांड का गायन करते हो। ये सब अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए और ये करने का मन होने के लिए भी सत्कर्मों की और भगवान के कृपा की, हमारे वडिलों के आशीर्वाद की जरूर होती है जीवन में। तो आपने पहले जन्म में सोचा होगा कि करना चाहिए, अब इस जन्म में कर रहे हो, लेकिन मेरा मानना है कि अब अगले जन्म की राह मत देखो कि तब जिएंगे जो हमने सुना। क्योंकि सुनना और उसे जीवन में उतारना, ये जब ये अगर सही तरीके से अगर हो जाता है ना, तो परिणाम मिलता है। तो इसीलिए जैसे कि एक गुरुदेव ने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए यही बातें बताई कि गुरु की आज्ञा का पालन करो। एक जैसे एक शिष्य गुरुदेव के पास आया, एक महात्मा के पास आया और महात्मा जी को कहा कि बोले महात्मा जी, महाराज जी, मुझे आपको गुरु बनाना है। बोले बेटा, गुरु बनाना तो आसान है, आप बना दोगे गुरु, लेकिन शिष्य बन पाना, योग्य शिष्य बन पाना कठिन होता है। तो गुरु बनाना आसान होता है, लेकिन गुरु के बताए मार्ग पर चलना कठिन हो जाता है, कठिन होता है। तो बोले गुरुदेव नहीं, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, मैं आपकी आज्ञा में रहूँगा, आपकी आज्ञा का मैं कभी भी मैं आज्ञा को बस मस्तक पर धारण करूँगा और मेरे पर भरोसा करें, मैं आपकी वचनों का पालन करूँगा, जो हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो ठीक है भाई, आप अगर कह रहे हो कि मैं आज्ञा का पालन करूँगा, कुछ भी हो जाए, तो एक काम करो, एक कागज पर गुरुदेव ने कुछ लिखा और कागज पर लिखा, कागज को ऐसा फोल्ड कर दिया और शिष्य को कहा कि इस कागज को आप रखो और 8 दिन के बाद इस कागज को लेकर मेरे पास वापस आ जाना। बोले गुरुदेव ठीक है। बोले ध्यान रखना, ये जो मैंने कागज आपके पास दिया है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है मैंने। आत्म कल्याण, जीवन कल्याण, आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार, बहुत महत्वपूर्ण ब्रह्म ज्ञान वाली बात इसमें मैंने लिखी है। ध्यान रखना, इस कागज को खोलना मत और इस कागज को पढ़ना मत। 8 दिन के बाद वैसे के वैसे कागज मेरे पास ले आना और फिर मैं आपको शिष्य बनाऊंगा और फिर आपका कल्याण होगा। बोले गुरुदेव ठीक है। अब ये कागज लेकर गया, घर में रखा, गुरुदेव के वचनों का पालन किया, दिन बीत रहे हैं। अब इसने सोचा कि गुरुदेव ने कहा था कि इस कागज को खोलना मत, और इस तरह से गुरुदेव ने उस कागज को पैक करवाया था,
फोल्ड किया था कि गुरुदेव को पता चल जाए, अगर इसने खोला तो पता चल जाएगा कि हाँ इसने कागज़ खोल के पढ़ा था। तो अब इसने सोचा कि अब इतनी ज़रूरी बात गुरुदेव ने इस कागज़ में लिखी है तो पढ़नी तो चाहिए, लेकिन गुरुदेव ने तो कहा है कि पढ़ना मत। बोले पढ़ भी लेते हैं तो गुरुदेव को कैसे पता चलेगा, तो हम पढ़ लेते हैं, वापस उसी तरह उसकी घड़ी बना देंगे, फोल्ड कर देंगे और फिर गुरुदेव को 8 दिन के बाद कागज़ लेकर गुरुदेव के पास चले जाएंगे। तो ऐसा सोचकर उसने उस कागज़ को खोला और उस कागज़ में जो लिखा था वो पढ़ा। वो गुरुदेव ने लिखा था, तू जाने तेरा भाग जाने, तू मेरे शिष्य बनने के काबिल नहीं है, तू जाने तेरा भाग जाने। जब कागज़ खोला, उसको पढ़ा तो इतना पछतावा हुआ। वापस 8 दिन के बाद जब गुरुदेव के पास गया तो चेहरा पढ़ लिया गुरुदेव ने, कागज़ देखने से पहले ही बता दिया कि आपने कागज़ खोला है और 8 दिन जो चाहे वो हो जाने देना था, लेकिन आपने कागज़ को खोलना नहीं था। अगर इतनी सी बात आप मेरी नहीं मान सकते भले आदमी, तो आप कैसे फिर मेरी और नियमों की बातों को मान सकोगे, कैसे मानोगे। तो यहाँ से पता चला कि आप शिष्य बनने के काबिल नहीं हो और मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता। जो मेरी इतनी सी बात को नहीं वो समझ पाया, अपने मन को जो संभाल नहीं पाया, इतना धैर्य नहीं रख पाया, तो भाई ये तो मार्ग छे सुरानो, इसमें कायरों का काम नहीं होता। ये शूर वीरों का ये रास्ता होता है, जो अपने मन को जीतना चाहता है, जो धैर्य धारण करना चाहता है, जिसके पास संयम है, तो उन साधकों का ये मार्ग है। और आप अब इस मार्ग पर चलने के अभी काबिल नहीं हो। इतनी सी बात आपने हमारी नहीं मानी, ना धैर्य रखा, हम आपको शिष्य नहीं बना सकते। और उन्होंने उसे शिष्य नहीं बनाया। कहने का तात्पर्य है कि गुरुदेव ने कहा कि बस इतनी एक तो बात मानो, फिर देखते हैं। अगर इस बात को मानते हो तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि आगे आप मेरी बातों को मानोगे, फिर मैं आपको कुछ कहूँगा। नहीं तो फिर पत्थर पर बीज बोने से फ़ायदा क्या है, जब पत्थर पर बीज उगता नहीं है। उसके लिए मिट्टी का होना ज़रूरी है, और मिट्टी जितनी क्वालिटी की होगी, उसमें बीज डालने के बाद वो बीज उगेगा। तो पत्थर पर बीज बोने जैसा है कि किसी शिष्य को नियम बताना, ऐसे किसी शिष्य को। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, हम आपको शिष्य नहीं बना सकते। कहने का तात्पर्य है कि संत ने एक अनुभव किया, मतलब संतों को, गुरुओं को, शास्त्र ग्रंथ, हमारे वेदों को, हम सब से अपेक्षा क्या है कि हम उनकी वाणी को जीवन में उतारे। बस सुने नहीं, अच्छी बात है कि आप सुन रहे हो, आप पढ़ते हो, धर्म में मानते हो, मंदिर में, भगवान में, संतों में मानते हो, बहुत अच्छी बात है। ये आपके पूर्वजों के आशीर्वाद है, वडिलों के आशीर्वाद है, ये हमारे सत्कर्मों की फलश्रुति है, ये भगवान की कृपा है कि आपको ये चाहत आपके हृदय में देश, धर्म और भगवान के प्रति, संतों के प्रति आपके हृदय में प्रेम है, भाव है, सम्मान है। ये आपकी पूंजी है, ये आपका आशीर्वाद है, अच्छी बात है। लेकिन फिर यहाँ तक हमें रुकना नहीं है। अगर कृपा से अगर हृदय में धर्म के प्रति प्रेम उमट रहा है, तो अब धर्म की बातों को जीने की भी कोशिश करिए, तो फिर फायदा होगा। तो जो
एक प्रेम हमारे हृदय में उमट रहा है, उसका फायदा हमने उठाना चाहिए। तो कुछ भी करके अब उसे कागज दिया था तो कुछ भी करके उसने खोलना नहीं चाहिए था, नियमों का पालन करना चाहिए था, जो हो जाए। हाँ, है जीवन मुक्ति की बात, उस कागज में लिखी हुई है जीवन मुक्ति की बात, लेकिन मेरे लिए तो जीवन मुक्ति तब होगी जब मैं गुरुदेव के आदेश का पालन करूंगा। गुरुदेव ने बताए हुए कागज पर जो मंत्र लिखा है उससे जीवन मुक्ति नहीं होने वाली, लेकिन गुरुदेव ने जो कहा था कागज खोलना मत, अगर ये सुन लेता तो भक्त जीवन मुक्त हो जाता, गुरु कृपा हो जाती, शिष्य बना लेते, नाम मिल जाता। शायद आप क्या सोच रहे हो आप जाने, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उसने जो जीवन मुक्ति का मंत्र उसमें लिखा हुआ था, लेकिन उस मंत्र को अगर पढ़ भी लेता किसी मंत्र को तो नहीं होनी थी जीवन मुक्ति, लेकिन अगर गुरु की बात मान लेता। अब जीवन मुक्ति के मंत्र तो हमें वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में दिए ही है ना, हम तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उद्धार खाली पढ़ने से नहीं होगा। जब जो पढ़ा है जीवन मुक्ति का ज्ञान जो पढ़ा है, जब वो जीवन में उतरेगा तब परिणाम आना शुरू होगा। तो जैसे कि आपको बीज बोना है खेत में, तो पहले पूरी तैयारी करनी पड़ती है खेत की। अभी जैसे मैं आया, स्नान किया, भगवान का स्मरण किया और फिर आपके सामने उपस्थित हुआ, तो उससे पहले मैं अपने खेत में ही था और आज खेती तैयार हो रही है संस्था की, तो जिसको रोटर बोलते हैं, रोटावेटर, तो वो रोटर आज चल रहा है खेत में, तैयारी हो रही है। क्यों? अब बरसात का समय आ रहा है। तो जैसे कि आप बीज आपको बोना है तो पहले आपको खेती से पूरा कचरा उठाना पड़ेगा, खेती को बढ़िया से आपको तैयार करना पड़ेगा, फिर बरसात होगी, फिर बाफ होगी, जो पूरी गर्मी निकल जाएगी बरसात के बाद। फिर जो होशियार किसान होता है वो देखता है कि अब ठीक है, अब हमने बीज बोना चाहिए, तो फिर वो बीज बोता है किसान और फिर उसको अच्छा उसका फल भी मिलता है, वो बीज उगता है, फसल आती है, क्योंकि उसने बहुत बढ़िया से वो प्रक्रिया की है, समझदारी से। उसी तरह भक्ति का भी है। आपको ये भक्ति का बीज बोने के लिए भी पहले तैयारी करनी पड़ेगी, विश्वास को आपको प्राप्त करना पड़ेगा, और जितना विश्वास मजबूत होगा उतनी फिर आप प्रसन्नता बढ़ती रहेगी और जो आत्मानुभूति है उसका आनंद आपको मिलता रहेगा। तो भक्ति का फल है विश्वास। भक्ति से क्या मिलता है? विश्वास, और यही विश्वास आपको आपके ध्येय तक पहुंचाता है, भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त कराता है, यही विश्वास। इसलिए गुरुदेव ने कह दिया प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो बात वही समाप्त तो हो नहीं जाए, क्यों नहीं खानी चाहिए, फिर इससे तो शरीर में अच्छा होता है। तो जरूरी नहीं है कि हम इन बातों में जाए। कभी कभी क्या होता है कि शरीर में जरूरी है कि प्याज लहसुन खानी चाहिए और उसी बात को गुरुदेव कहते हैं कि नहीं खानी चाहिए, तो कुछ वो हमसे हमारी एक परीक्षा लेना चाहते हैं। वो हमारा अपने मन पर, अपने आप पर, अपने विषयों पर कितना काबू है, शायद ये देखने के लिए वो कह रहे हो। चलो ठीक है, कुछ बातें वो ऐसी कहते जो उसे कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन शायद इसलिए भी तो वो कह रहे हैं कि हम कंट्रोल करें और हम काबू करें। ये परीक्षा होती है। इसलिए गुरुदेव की जो आज्ञा है उसमें तर्क वितर्क ना करे, संशय ना करे, और हम जो नियमों की बात मैं बता रहा हूँ और जो नियम दे रहे हैं बस उसका हम पालन करें, उसमें हम संशय ना करें और कुछ भी करके, क्योंकि फिर हमारी ऐसी वृत्ति बन जाती। अगर ये हमने गुरुदेव को हमने बताया, फिर गुरुदेव समझ जाते हैं कि ये कुछ भी बताओ, ये इसका बहाना ढूंढेगा, ये बताएगा, तो वो फिर बताना छोड़ देते हैं, नुकसान हमारा होता है।
तो हम ऐसे शिष्य बने कि गुरुदेव को भरोसा हो जाए कि इनको मैंने इस तरह से बताया था और ये इसी तरह करता है, तो गुरुदेव और आपका गुरु का विश्वास बढ़ेगा और आपको और सेवा मिलेगी और आपको वो तैयार करेंगे। सोने को भी अपने आप को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होती है। तो अग्नि परीक्षा के बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हम इसी को अग्नि परीक्षा क्यों नहीं हम समझ सकते कि गुरुदेव ने कुछ वचन दे दिया कि मैं बहुत चाय पीता था और चाय मुझे बहुत पसंद थी। अब चाय का कोई ज़्यादा कोई गलत परिणाम शरीर के ऊपर नहीं है, जब वो अति हो जाते तब परिणाम होता है। लेकिन ऐसे कोई ज़्यादा तत्व चाय में, चाय पत्ती में नहीं है, क्योंकि साउथ में जाकर मैंने खुद चाय पत्ती की खेती और वो चाय जहाँ बनती उस फैक्ट्री में, हम जब साउथ प्रवास में थे, तिरुपुर, साउथ तमिलनाडु में जो तिरुपुर आता है, वो 3-4 सालों की बात है, वहाँ मेरा युवा शिविर था। तो उस समय वहाँ के सारे साधक हमें ले गए थे चाय की फैक्ट्री में। तब मैंने देखा कि ये उतना गलत नहीं जितना हम समझते हैं, लेकिन अगर वो जास्ती हो जाती है तो फिर वो तकलीफ वाली बन जाती। तो हमें चाय बहुत प्रिय है, हम चाय पीते हैं और गुरुदेव ने कह दिया आज के बाद खबरदार तू चाय पिएगा, तो हमने कहना गलत है कि गुरुदेव मैं तो चाय की खेती में गया था और वहाँ तो ऐसा कुछ गलत नहीं होता है, तो चाय हमने क्यों नहीं पीनी चाहिए। तो गुरुदेव बताएंगे अच्छा आप चाय की खेती में देखने गए थे, कुछ खराबी नहीं है। नहीं गुरुदेव कुछ खराबी नहीं है, तो चलो ठीक है पी लेना। फिर एडजस्टमेंट गुरु करेंगे, नुकसान शिष्य का होगा। गुरु समझ जाएंगे, फिर वो क्यों अपना समय बिगाड़े, वो क्यों फिर कोई होशियार किसान होता है वो मेहनत गलत जगह नहीं करता। उसे अगर पता है कि यहाँ बीज बोने से कोई फायदा है नहीं, वो उसे छोड़ देता है और जहाँ अच्छी ज़मीन है वहाँ वो ज़्यादा ध्यान देता है, वहाँ वो बहुत मन से लगन से वहाँ पे वो मेहनत करता है, ध्यान रखता है हर दिन। तो फिर गुरुदेव को अगर पता चलेगा कि ये बिल नहीं है तो ध्यान हट जाएगा आपके ऊपर से। तो हम ध्यान आकर्षित करें कि हाँ मैं नियमों का पालन करता हूँ, संयम मेरे अंदर है। तो कुछ बातें मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि चलो कुछ उसकी साइड इफेक्ट नहीं होती, कुछ गलत नहीं होती, लेकिन अगर बता रहे हैं तो उसमें हमारा कुछ भला होगा, शायद वो हमारी एक परीक्षा हो सकती है। बस हम एक्सेप्ट करें क्योंकि हम शिष्य हैं और ये शिष्य का लक्षण है। तो इसी तरह से हम अपने आप को बनाए, अपने आप को तैयार करें और जो ब्रह्म ज्ञान है उसे जीवन में उतारने की कोशिश करें। जो दूसरी बात सद्गुरुदेव ने बताई, दया हृदयामा ही कुबुद्धि पर हरिये, हरिजन क्षमा सदा मन धरिये। कि दया हृदयामा ही, हृदय में दया भाव उत्पन्न करो, अपने हृदय में दया को धारण करो। दया को उल्टा कर दो होता है याद, याद को उल्टा कर दो होता है दया। एक पूरक शब्द है दया याद, याद दया। तो जैसे हमने याद की वैसे दया हमारी ऊपर भगवान की हो जाती है, और जैसे हमने दया कर दी तो भगवान हमें याद कर लेते हैं। तो दया हमारे हृदय का श्रृंगार है और सभी जीव प्राणी मात्राओं के प्रति हमारे हृदय में दया होनी चाहिए। अब यहाँ हृदय में दया को किस तरह धारण करना है वो समझने की कोशिश करें। जैसे कि चीटी में तू नानो लाग्यो, हाथी में तू मोटो क्यों। मतलब कि चीटी में भी है, हाथी में भी है, इतना सा भी है और हाथी जैसा भी है भगवान। तो सारे जीव प्राणी मात्राओं में भगवान चैतन्य स्वरूप से विराजमान है और वही संचालन करते हैं सारे जीव प्राणी मात्राओं का। तो दया इसलिए करनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अब
कोई किसान है और फसल के ऊपर कोई बीमारी आ गई, तो क्या वो दवा नहीं छाटेगा, वो दवाई नहीं करेगा उस फसल के लिए, उन जीवात्माओं को मारने के लिए? तो क्या वो पाप होता है? हम घर में जो छिपकली के लिए या तो घर में फिर जो भी जीव छोटे छोटे निकलते हैं, कॉकरोच या तो मच्छर होता है, तो मच्छरों को मारने के लिए भी हम वो अलग अलग केमिकल का यूज करते हैं। तो फिर दया हृदय में रखनी है। सारे जीव प्राणी मात्रों में भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इस सृष्टि में जो मारक तत्व है, जैसे कि अब हम मच्छर को हम अगर जिंदा छोड़ते हैं तो वो हमें मारेगा। मच्छर से अगर हमें डेंगू हो रहा हो, मलेरिया हो रहा हो, अगर इनसे ऐसी कुछ खतरनाक बीमारियां हो रहा हो, तो ऐसे मच्छरों से सावधान रहना। और ऐसे मच्छरों को, जिस तरह से दुर्योधन नामक एक मच्छर था, दुशासन नामक एक मच्छर था, एक जीव था, एक शकुनी नामक था, रावण, हिरण्यकश्यप, तो इनको मारने के लिए तो भगवान स्वयं आए और भगवान ने अर्जुन को कहा ये तेरा गुरु नहीं है, ये तेरा भाई नहीं है, ये अधर्म है, इसको मारना तेरा धर्म है। शायद आप मेरी बात को समझ गए कि हृदय में दया भाव रखना है। और आज तो परिस्थिति ऐसी है कि कोई अगर आपको अगर तकलीफ करे तो हमने उस तकलीफ को भी सहन करना नहीं है, हमने उसको जवाब भी देना चाहिए। क्योंकि आप उसकी तकलीफों को सहन करके आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हो और उसने बुराई के लिए उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। इसलिए ये एक समय होता है। हाँ, मैं अपराध नहीं करूं, मैं किसी का बुरा नहीं करूं, लेकिन अगर मेरा बुरा हो रहा हो तो मैंने सावधान रहना चाहिए। शायद आपने उस अजगर की आपने कथा सुनी होगी कि एक बार एक गांव के बाहर एक अजगर था, बहुत बड़ा अजगर। तो गांव वाले उस रास्ते से जाते ही नहीं थे। कुछ लोगों को उस अजगर से परेशानी भी हुई थी, तो लोग उस अजगर से डरते थे। और एक दिन उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। तो नारद जी ने अजगर को कहा कि भाई, आपके बारे में सबके मन में भय है, तो ये ठीक नहीं है, क्यों आप गांव वालों को तकलीफ करते हो? गांव वाले बेचारे दुखी है, तो आप किसी को तकलीफ मत करो। तो कोई आपको अगर तकलीफ करता हो तो फुटकार जरूर करना, लेकिन किसी को दंश मत करो और किसी को तकलीफ मत करो। नारद जी ये कहते हुए वहां से निकल गए। अब जो गांव वाले थे वो दूर से ही उस अजगर को देखते और भाग जाते, लेकिन धीरे धीरे कुछ बच्चों को पता चला कि ये अजगर यही के यही पड़ा है, मर तो नहीं गया। फिर धीरे 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 उस अजगर के पास गए और फिर लकड़ी लेकर गए, लंबी लकड़ी, और उस लकड़ी से उसे हिलाने लगे। अब वो हिल ही नहीं रहा था, क्योंकि अब नारद जी ने बताया कि भाई शांत हो जाओ, किसी को तकलीफ मत करो, तो शांत पड़ा था। अब बच्चों को लगा कि शायद ये मर गया है, तो बच्चों ने उसे वो लकड़ी, सारे जो भी 4-5 बच्चे थे अलग अलग अपनी लकड़ियाँ ले आए और उसे परेशान करने लगे। अब ये कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहा था। उन्होंने लहू लोहान कर दिया, उस अजगर को जख्मी कर दिया, वैसे ही पड़ा रहा। और फिर बच्चे वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद
उसी रास्ते से नारद जी आए और नारद जी ने देखा उस अजगर को लहूलुहान और बहुत जख्मी हालत में देखा। बोले, अरे अजगर, ये क्या हुआ? आपने मुझे बताया था कि किसी को तकलीफ मत देना, तो हम बस अपने अपने पड़े थे। तो देखो मेरी हालत क्या कर दी सब लोगों ने, गांव वालों ने। आपने कहा शांत हो जाओ, उनके वो आपको डरते हैं गांव वाले, तो आपकी बात मैंने स्वीकार कर ली और देखो मेरी हालत गांव वालों ने क्या कर दी। तो नारद जी ने कहा कि भले आदमी अजगर, मैंने आपको ये भी तो बताया था कि किसी को दंश मत करो, किसी को तकलीफ मत करो, लेकिन कोई तकलीफ करने आता है तो उसे भगाने के लिए, डराने के लिए फुटकार तो करो, बचने के लिए। किसी को मारो मत, लेकिन बचने के लिए। किसी को मारने के लिए दंश मत करो, लेकिन बचने के लिए फुटकार जरूर करो। तो वो क्यों आप भूल गए? अगर आप फुटकार करते तो ये हालत आपकी नहीं बनती। तो नारद जी ने कहा, जैसे कि मनहर ज्ञान में सदगुरु कह रहे हैं कि दया हृदयामा ही कुबुद्धि पर रही, कि हमारे हृदय में हम दया को धारण करें, लेकिन सीमा होती है दया की। हम दया जरूर करें, हम कृपा जरूर करें, हम किसी को तकलीफ ना करें, लेकिन अगर इसी तरह लकड़ी लेकर कोई हमें परेशान कर रहा हो, इतना परेशान कर रहा हो कि लहूलुहान कर रहा हो, हमें जख्मी कर रहा हो, तो भाई फुटकार तो बनती है। तो दया हृदय में धारण करे, लेकिन अगर हमें तकलीफ हो रही हो तो जरूरी है कि हमने भी उसका विरोध करना चाहिए। तो दया का सूत्र इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया। और ये परिभाषा है दया की। जैसे पांडवों ने क्या दया नहीं की? पांडवों ने क्या सब जीव प्राणी मात्राओं से प्रेम नहीं किया? हाँ, पांडवों के और विशेष तो राजा युधिष्ठिर धर्मराज के हृदय में वो तो दया के सागर थे, वो तो दयालु थे, कृपालु थे। आपने देखा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो बोलते थे सबको माफ कर दो। जयद्रथ द्रौपदी को उठाकर भागने लगा, जब पकड़ा भीम अर्जुन ने तो मृत्यु दंड की अपेक्षा थी भीम अर्जुन को, और युधिष्ठिर जी महाराज कहते इसे माफ कर दो, ये अपना बहनोई है, दुश्शीला का पति है, दुश्शीला अपनी बहन है, दुर्योधन की बहन दुश्शीला, ये दुश्शीला के घर से है उसका पति, तो इसे छोड़ दो। तो दया तो युधिष्ठिर के भी हृदय में थी, महाराज युधिष्ठिर धर्मराज के। लेकिन जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ अधर्म के विरोध में, तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसा मार्गदर्शन किया था, तो वही हाथों में भाला लेकर, तलवार लेकर और धनुष्य बाण लेकर निकल पड़े ना युद्ध के लिए, धर्म रक्षा के लिए, और तीर चलाए जिंदा आदमियों के ऊपर धर्मराज ने। तो ये दया का सूत्र है कि हाँ, हम दया करें, लेकिन अधर्म के विरोध में हमने अधर्म का विरोध हमने करना चाहिए। ये दया का सूत्र बताते हैं। मैंने इसलिए स्पष्ट किया कि हृदय में मैंने कह दिया कि दया धारण करो, तो फिर ऐसा ना हो कि इससे पहले मैंने बताया कि अगर गुरुदेव ने बताया कि कागज नहीं खोलना है तो जो चाहे हो जाए, नहीं कागज खोले, तो ऐसा हम आज से संकल्प करेंगे। उसके बाद मैंने कहा दया हृदय में धारण करो, तो इतने दया धारण करोगे कि कोई आपको नुकसान कर दे, कोई आपको कितना कुछ क्या क्या कर दे, और आप गुरुदेव ने कहा है दया भाव रखो, नहीं। इसलिए मैंने स्पष्ट किया कि जैसे कि सत्य की मैंने परिभाषा आपको बताई थी कि कभी इतना भी सत्य मत बोलो कि आपके सत्य बोलने से किसी की जान जाती हो, और कभी कभी असत्य भी बोल दो जब आपके असत्य बोलने से किसी की जान बचती हो। ये सत्य की परिभाषा है। न तो मैंने आपको कहा कि सच बोलो, न मैंने आपको कहा झूठ बोलो। तो ये सत्य की परिभाषा है। हाँ, ये जो धर्म के सूत्र है, संतों के सूत्र है, इसे विवेक से हमने समझना चाहिए। इसको इस तरह से हमने समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जिस सद्भक्त किसको कहे, संत किसको कहे, भगवान का भक्त किसको कहे,
कौन काबिल है भगवान के भक्ति का, भगवान के साधना, व्रत, उपवास, भक्ति का कौन योग्य है उसके लिए? तो जिसके हृदय में दया है। पहले पंक्ति में हमने सुना, कुछ भी करके जो संतों की, वेदों की वाणी को सुनता है, जीवन में उतारता है, कुछ भी हो जाए, परिणामों की चिंता किए बगैर वो माला करता है तो परिणामों की चिंता नहीं, क्या मिलेगा। वो मंदिर जाता है, परिणामों की चिंता नहीं। वो दान करता है, परिणामों की चिंता नहीं। जो उसे भगवान को जो अच्छा लगे वही करता है, परिणामों की चिंता नहीं। क्या परिणामों की चिंता मीराबाई ने की? क्या परिणामों की चिंता भक्त प्रहलाद ने की? क्या परिणामों की चिंता जगत गुरु तुकाराम महाराज ने की? क्या परिणामों की चिंता भाबाराम महाराज ने की? क्या परिणामों की चिंता माता कीकीबाई ने की? नहीं की परिणामों की चिंता। जो चाहे हो जाए, जो मंजूर हो भगवान को, बस कर्मण्येवा अधिकारस्ते, मेरा अधिकार है, मैं कर्म करूं, फल की अपेक्षा नहीं करूं। मुझे कोई अधिकार नहीं है फल की अपेक्षा का। न तो अपेक्षा का अधिकार है, न मांगने का अधिकार है। मेरा अधिकार है बस मैं कर्म करता रहूं, निरंतर करता रहूं, परिणामों की चिंता न करूं। ये जब श्रद्धा बनती है, नहीं तो क्यों मंदिर जाना है, कुछ फायदा तो नहीं होता। क्यों हम उपवास करें, फायदा तो नहीं होता। क्यों इतना अनुष्ठान करें, फायदा तो नहीं होता। भाई फायदे के लिए ये किया ही नहीं जाता है। ये तो अपने करुणामयी जो परमात्मा है उसकी प्रसन्नता के लिए होता है। और ये कि कोई आप सब्जी मंडी में नहीं आए हो जो इस तरह का आप व्यवहार कर रहे हो। अगर भक्ति में भी व्यवहार आ जाए तो फिर प्रेम जाएगा कहाँ? तो प्रेम कहाँ से हृदय में उमटेगा? जब ये व्यवहार हट जाएगा हृदय से, तभी तो प्रेम उत्पन्न होगा और वो आपको भगवान से मिलाएगा। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए हम इस तरह से, और वो भक्त है जिसके हृदय में दया है, वो भक्त है। और दूसरी बात उन्होंने बताई, कुबुद्धि परहरिये, कि और जो अपनी कुबुद्धि होती है उसे जो परहरिये, जो उसे निकाल फेंकता है, वो भक्त मुझे प्रिय है, जो कुबुद्धि को मिटा देता है। तो हृदय में दया धारण करे और अपनी कुबुद्धि को निकाल फेंके। कुबुद्धि का मतलब कि बुद्धि का दुरुपयोग करना। हाँ, मेरे अंदर बहुत बुद्धि है, मैं होशियार हूँ, लेकिन उस होशियारी का किसी को झगड़ाने में, किसी की चुगली करने में, किसी को फंसाने में उपयोग नहीं करना चाहिए। और मैं तो मानता हूँ कि किसी को फंसाना मतलब बहुत बुद्धि का काम है। उसे पता न चले फंसा रहा हूँ, और जब तक पता चले कि मैंने फंसाया तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है, तो कुछ कर भी नहीं पाता। ये भी बहुत चालाकी का, बुद्धि का काम है। हाँ, आपको जब फंसाना हो तो बहुत बुद्धि का उपयोग आपको करना पड़ता है। तो है ना आपके पास बुद्धि, लेकिन उस बुद्धि का किसी को फंसाने से अच्छा होता कि उस बुद्धि का उपयोग हम ब्रह्म ज्ञान को समझने में कर देते। हम अपने आप को समझने में कि मैं कौन हूँ, इसमें मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कैसे मैंने जीवन को जीना है, कौन से वो तत्व है जिससे मेरा उद्धार होगा। तो इसमें हम बुद्धि को लगाते ना, इसमें हम बुद्धि को हमने लगाना चाहिए। लेकिन कभी किसी को फंसाने में हम सफल हो गए तो समझते हैं देखो कैसे फंसाया, देखो कैसे हमने कांटा निकाला, देखो कैसे हमने उसकी प्रगति उन्नति को रोक दिया, कैसे चालाकी से हमने शादी तोड़ दी, कैसे चालाकी से हमने भाइयों में झगड़ा लगा दिया, कैसे चालाकी से हमने पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया। इसमें बुद्धि, ऐसी अगर बुद्धि है तो इस बुद्धि को निकाल फेंको। ये किसी के घर में झगड़ा बाद में लगाएगा, पहले तो नींद आपकी बिगड़ेगी, पहले तो मन विचलित आपका होगा। इसमें नुकसान औरों का बाद में और बहुत कम नुकसान होता है, लेकिन पहला और बहुत बड़ा नुकसान अपना खुद का होता है। इसलिए कहते हैं दूसरों के लिए जो खड्डा खोदते हैं, स्वयं वह हम ही उस गड्ढे में गिरते हैं। देखो दुर्योधन ने कितने गड्ढे खोदने की कोशिश की बचपन में भीम के लिए, लेकिन क्या हुआ, भीम तो गड्ढे में नहीं गिरा, डूबा नहीं नदी में। उसको तो 7 अमृत के कुंड पीने मिल गए वासुकी के वहाँ नदी में।
तो करने कुछ गया था, भीम को समाप्त करने गया था और हुआ उल्टा, भीम और ताकतवान बनकर आया, अमृत पी कर आया। तो ऐसे ही होता है। लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन वहां भी पांडव जीत गए। और उसी दुर्योधन ने जो भी चक्र बनाता गया, खड्डा खोदता गया, उसमें उस चक्र में खुद फंसता गया, उस गड्ढे में खुद गिरता गया। और नतीजा क्या हुआ कि इतनी हस्तिनापुर की ताकत होने के बाद भी पांडवों के पास तो उनके शस्त्र अस्त्रों के अलावा कुछ और ज्यादा तो ताकत थी नहीं, लेकिन पांडवों की विजय होती है। हाँ, और दुर्योधन समाप्त हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है दुर्योधन का। 100 भाई मारे गए, या पांचों के नाखून को धक्का नहीं लगा। तो ये नतीजा था 100 कौरवों के विनाश का, कि दूसरों के लिए खड्डा खोदने की कोशिश की। मेरा तो मैं देने वाला ही नहीं हूं, लेकिन उसका भी मेरा है। तो ये तकलीफ वाली बात बनती है। तो दया हृदयामा ही कुबुद्धि पर, ऐसी जो कुबुद्धि होगी उसे परहरिए और आपकी कुबुद्धि को सद्बुद्धि बनाइए। आपकी बुद्धि को गलत कामों में लगाने से अच्छा होगा कि अच्छे कामों में लगाने की हम कोशिश करें। किसी को दोष निकालने से अच्छा होगा मैं अपने दोष निकालूं, किसी की निंदा करने से अच्छा होगा कि मैं भगवान की स्तुति करूं। तो इसमें अगर हम ध्यान देते हैं तो कई दिक्कतें अपनी खुद की, दुनिया की तो छोड़ दो, और जब आप आपकी दिक्कतों को समाप्त करते हो तो दुनिया की दिक्कतें अपने आप समाप्त हो जाती है। फिर अकेले में भी मेला अनुभव करोगे आप। अगर कुबुद्धि है तो आप मेले में भी अकेले हो, और सद्बुद्धि है तो आप अकेले में भी मेला अनुभव करोगे। तो दूसरी पंक्ति है, दया हृदयामय कुबुद्धि परहरिये, हरिजन क्षमा सदा मन धरिये। और हे हरिजन, हे भक्तजन हो, क्षमा सदा मन धरिए। और आपके मन में आपने क्षमा के भाव को धारण करना चाहिए। तो क्षमा धर्मनो मूल, धर्म का मूल, शास्त्रों का मूल है क्षमा, कि हमने सबको क्षमा करनी चाहिए। क्यों क्षमा करनी चाहिए किसी की गलती होने के बाद? क्योंकि मेरे से भी गलती होती है। कितना जल्दी क्षमा कर देना चाहिए? जितना जल्दी मैं अपने आप को करता हूं। आप याद करो, जब मेरे से गलती हो जाती है तो मैं कितने जल्दी अपने आप को क्षमा करता हूं, उतने जल्दी मैंने किसी और को क्षमा कर देना चाहिए। अब अगर इस क्षमा वाले स्वभाव को हम धारण करते हैं तो कभी पति पत्नी में, भाई बहन में, माँ बेटे में, बाप बेटे में, भाई भाई में, कभी गुरु शिष्य में कभी झगड़ा नहीं होगा, अगर हम क्षमा तत्वों को धारण करते हैं। क्षमा धर्म का मूल है। हाँ, हमने क्षमा के स्वभाव को भी हमने धारण करना चाहिए। जब हम क्षमा के धर्म को, क्षमा के नियम को भूल जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं और पकड़ के, अकड़ से हम बातों को पकड़, मैं तो माफ करूंगा ही नहीं, मैं तो क्षमा करूंगा ही नहीं, जब ये आता है ना, तब फिर पति पत्नी का रिश्ता टूटता है, भाई भाई का रिश्ता टूटता है। किसी बात को पकड़े मत रखो, माफ भी कर दिया करो कि चलो अब उसे अब एहसास हुआ है तो माफ कर देना चाहिए। एक सूत्र बताता हुआ आज की मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि मैंने अपने आप को इतना सहज बना लिया। सुनिएगा इस बात को और याद भी रखिएगा। मैंने अपने आप को इतना सहज बना लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। मैंने अपने आप को इतना सहज बना लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। ऐसा सहज बन जाओ, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर हमसे माफी मांग रहा हो तो ये इसकी मजबूरी नहीं होती, यह उसके संस्कार होते हैं। तो जरूर पड़े माफी मांग लो, कोई बिगड़ता नहीं है। मुझे बताइए कि हम इस मस्तक को अगर थोड़ा झुकाते हैं और माफी मांगते हैं तो इसमें गलत क्या है? ये हमारे संस्कारों की पहचान है कि हम किसी को माफी चाहते, सॉरी कहते।
आज आज बहुत बार बार सॉरी 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 सॉरी, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में सॉरी सॉरी बहुत चलता है दिन भर, लेकिन वो सॉरी व्हाट्सएप वाली सॉरी है। क्यों हम सामने से, अगर व्हाट्सएप पे कहो ना तो 10 बार सॉरी लिख देंगे, लेकिन सामने अगर वो व्यक्ति आ जाए तो मला माफ, मैंने माफ करी दे, जो मुझे माफ कर दे। इसमें सामने कहने में कठिनाइयाँ होती है। व्हाट्सएप में तो 100 बार हम लिख देंगे सॉरी, उसका कोई मतलब नहीं है। जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो मांग लीजिए क्षमा, और ये संस्कार आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जब जरूर पड़े तो माफ़ी भी मांग लेना, और ज़रूर पड़े तो किसी को माफ़ भी कर देना। अपने आप को इतना सहज बना देना। हाँ, ये सहज बनाना ही हमें हमारे भगवान को प्रसन्न करता है, भगवान को प्रिय है। तो इस स्वभाव को धारण करने की हम सब कोशिश करें, और अच्छा सद्भक्त बनने की, अच्छा शिष्य बनने की, अच्छा देशभक्त बनने की हम कोशिश करें। जैसे कि हम देश को तो मानते हैं, भारत माता को मानते हैं, लेकिन हम भारत माता को, भारत को मानते हैं, और अगर भारत में रहकर हम गंदगी करेंगे, भारत में रहकर अगर हम बगैर कारण से वृक्षों को काटेंगे, कितना भी जल हम वेस्ट करेंगे, पानी का दुरुपयोग करेंगे, वाटर का, हम पानी बचाएंगे नहीं, नियमों का पालन भारत देश में करेंगे नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे, तो फिर भारत, हम भारतीय है और भारत देश में मेरा प्रेम है, कैसे सिद्ध होगा? तो इसी तरह से अगर भारत माता को मैं मानता हूँ, भारत देश मुझे प्रिय है, भारत मेरे हृदय में बसता है, तो भारत के नियमों का पालन करने से भारत माता की जय होती है और भारत सुरक्षित होता है। नहीं तो फिर कुछ नियमों का पालन नहीं करना है और भारत के ऊपर हम प्रेम करते हैं, तो ये ठीक नहीं होता। तो इसीलिए हम दया, क्षमा, इन तत्वों को धारण करें, लेकिन विवेकता के साथ। जैसे देखिए, ये सारे सद्गुण हमारे अंदर होने चाहिए, लेकिन इसका उपयोग भी करते आना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, कई लोगों के पास ये स्क्रीन टच वाला मोबाइल होता है, लेकिन वो ऑपरेट नहीं कर सकते। बेटा फ़ोन लगा देना, बेटा देखना कोई मैसेज आया है, बेटा देखना ये कैसे होता है। मोबाइल तो है स्क्रीन टच वाला, ये व्हाट्सएप वाला, ये सब, लेकिन जैसे कि फेसबुक में अकाउंट है, लेकिन वो ऑपरेट नहीं कर सकते। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि फिर ऐसे बात बन जाती है। तो क्षमा और ये सब हमारे पास होना चाहिए, लेकिन किस तरह से उसका उपयोग करें, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। क्षमा तो युधिष्ठिर के, इस बात को याद रखना, क्षमा एक एक बात असत्य नहीं कही थी। जब भगवान ने क्रोध किया, आंख दिखाई, तब बस इतनी बात युधिष्ठिर ने कही थी, नर वा कुंजर, मुझे नहीं पता, तो इतनी बात। लेकिन एक बात असत्य युधिष्ठिर नहीं बोले अपने जीवन में। कितनी दया, करुणा उनके हृदय में थी। लेकिन वही युधिष्ठिर जब अधर्म के सामने खड़े होते हैं तो तीर चलाते, तो भाला चलाते। तो दया, क्षमा, शांति, ये सारे सद्गुण युधिष्ठिर महाराज में भरे हुए, कुट कुट कर भरे हुए थे। लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य को गुरु बनाया। वो धनुर्विद्या, वो भाला चलाना, गदा चलाना, ये वो सीखे। तो आप भी दया को धारण करें, क्षमा को धारण करें, लेकिन शस्त्र भी आपको चलाने आना चाहिए जब अधर्म के विरोध में आपको युद्ध करने का समय आ जाए। मैंने आपको एक कारण बताया। और जैसे फसल में अगर कोई बीमारी आती है और फसल नष्ट होती है, तो किसान को तो उसके ऊपर दवाई तो डालनी पड़ेगी ना, तो डालनी चाहिए उसमें, क्योंकि वो मारक है। जो जीवाणु है वो सृष्टि के लिए नाश कर रहे हैं, विनाश के लिए। तो ऐसे विनाशक वृत्ति रखने वाले, जिनके दंश में जहर है या विनाश हो रहा है, तो ऐसे तत्वों को हमने, घर में सांप निकलता हो तो जरूर पकड़े और उस सांप को जंगल में जाकर छोड़। उसकी जरूरत है सांप की, लेकिन घर में नहीं, जंगल में उसकी जरूरत है, घरों में नहीं है। तो
इसी तरह से अगर सांप को पकड़कर हम जंगल में छोड़ सकते तो मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ मच्छर ऐसे है कि मारने से ही, मच्छर को तो पकड़ के जंगल में छोड़ नहीं सकते, उसे मार दो। शायद आप समझ रहे हो। बहुत इसके ऊपर और स्पष्टता करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि बहुत होशियार भगत भी होते हैं कि महाराज जी अगर आप बोलते हो बकरे को काटना, मुर्गी को काटना मत, तो हम तो सब्जी को भी तो काटते हैं, सब्जी में भी तो जीवन सत्व है। मैंने कहा हाँ भगवान, अब उसके बारे में जब समय आएगा और चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैं स्पष्ट ज़्यादा करता हूँ इन कुछ बातों को। तो आपको बहुत धन्यवाद करता हुआ आज के लिए बस इतना ही। अपने वाणी को मैं विश्राम देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमात्मा आप सबको सुखी रखे, संपन्न रखे, आप नियमों का पालन करें। और अभी थोड़ा और प्रभाव कोरोना का और थोड़ा बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं। आप सुरक्षित रहे और कुछ दिनों तक हमें अपनी सेहत का, नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत दुख की बात है कि एक हमारे परिचित ही थे धुलिया से, तो उनके पत्नी की कोरोना से मृत्यु हुई। तो अभी मैं जब आ रहा था मंदिर, तो मुझे फ़ोन आया धुलिया से, वहाँ के जो प्राध्यापक मुखी है उल्लास मुखी, उनसे। तो बुरा लगा हमको भी। और उनके दोनों बेटे पूना में रहते थे, बेटे के पास गए हुए थे दोनों पूना से धुलिया आए, चारों को कोरोना, तीनों एडमिट है और पत्नी की मृत्यु हो गई। अब पत्नी की विधि भी, अब विधि में भी वो जा नहीं सकते, और अब किस तरह से अंतिम विधि होगा बताओ। बहुत बहुत बुरी हालत है। और जब हम सुनते हैं ये जो मजूर रास्तों से जा रहे हैं, जो कोरोना की वजह से, कैसी कैसी हमारे भुसावल की बात है कि भुसावल में एक की मृत्यु हो गई, घर में अकेला था, पत्नी मर गई थी, संतान नहीं थी, अकेला घर में रहता था, घर में मृत्यु हो गई, शायद अटैक से उसकी मृत्यु हुई। तो 2 दिनों के बाद जब बास आने लगी तो पता चला कि इनकी मृत्यु हो गई। फिर उनको वहाँ का निर्मल कोठारी करके एक नगर सेवक है, कारपोरेटर, तो वो उनको वहाँ पर ले गए शमशान में और उसने विधि कराई, कारपोरेटर ने, क्योंकि उसके परिवार वाले जो थे दूसरे गांव में थे, आ नहीं सकते थे। कैसी परिस्थितियाँ है। तो ज़रूर हम संभालें और प्रार्थना करता हूँ कि आप सुरक्षित रहे, भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। कुछ बातें भगवान के ऊपर हम छोड़ते हैं और कुछ बातें हमें धारण करनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का मैं स्मरण करा दूँ, कल 21 तारीख है और 21 तारीख शाम को 7:30 जब होंगे, तो 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। तो उतने समय में हमें शिक्षापत्री का पाठ करना है। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे से हो तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेरे स्वर में एक वीडियो बनवाऊँ, और उसके साथ साथ फिर आप मैं उसे व्हाट्सएप में नहीं भेज सकता हूँ, मैं अपने फेसबुक अकाउंट पर, पेज पर उसे मैं अपलोड कर दूँगा। तो आप उस पर से डाउनलोड कर सकते हो या उस पर सुनकर आप मेरे साथ गा सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जैसे भी समय हो, प्रॉमिस नहीं करता। तो क्योंकि जो मैंने एक लिंक भी भेजी थी, तो उसमें स्वर में संगीत के साथ गाना सबको मुश्किल हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा। तो कल शाम को 7, और मैंने जो PDF फाइल है वो अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती सारी भेज दी है। अब मराठी हिंदी लगभग एक जैसी है तो गुजराती ही बस लिपि इंग्लिश, लिपि हिंदी, लिपि मराठी की गई है वो सारा गुजराती। अगर भविष्य में अगर समय मिले तो मैं शिक्षापत्री का अर्थगठन करने की भी कोशिश करूँगा। लेकिन अगर कुछ बातें आपको सुननी हो तो एक मैं कल आपको उसका, मैं अभी भूल गया क्या नाम से, वो एक YouTube पर एक हमारा ही चेला है श्रीनाथ पटेल करके, पालघर से, तो उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। कल मैंने स्मरण करना था, कल भूल गया। तो श्रीनाथ करके है पालघर से, तो वो मेरी स्टाइल में वो प्रवचन दे रहा है, कोशिश कर रहा है। तो उसने सब्जेक्ट लिया है शिक्षापत्री का। तो YouTube के ऊपर एक चैनल उसने ओपन किया है, शायद सतपंथ शिक्षापत्री नाम से ऐसा कुछ है।
मैं वो आपसे शेयर करता हूँ, उसकी लिंक यूट्यूब की। तो श्रीनाथ पालघर से, तो उसे भी आप शिक्षापत्री को, लेकिन वो गुजराती में बोल रहा है, तो जो भी गुजराती हमारे भाई बहन हैं वो उसे सुन सकते हैं। तो अच्छी कोशिश है उसकी, और मैं इसलिए उसका उच्चारण कर रहा हूँ कि आज हमारे देश को ऐसे युवाओं की ज़रूरत है, और जो भी अपने से धर्म की सेवा होती हो, जैसी जिस तरह की करते रहे। मेरी बहुत शुभकामना उस जीवात्मा को भी, उस व्यक्ति को भी, श्रीनाथ को, और परिवार को भी। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, कल का हम स्मरण करें, और बहुत संख्या में हमने उसका पाठ करना है शिक्षापत्री का। और फिर 8 बजे तो मैं आपको पूछने ही वाला हूँ किया कि नहीं, तो वापस कल 8 बजे हम मिलेंगे, और 7:30 बजे 8 मिनट के लिए पाठ, और कल 8 मिनट पहले मैं आपको फिर समय आपका शिक्षापत्री का बचाऊंगा। तो आपको बहुत धन्यवाद करता हुआ भगवान के पास आपके मंगल की कामना करता हूँ। मेरे वाणी को विश्राम, और कल मिलेंगे। 7:30 बजे पाठ करना है, और 8 बजे प्रवचन में मिलेंगे आपको। तब तक के लिए सप्रेम जय गुरुदेव, और आप सभी दिव्य आत्माओं को शुभ रात्रि।